अध्यात्म यानी स्वयं को जानना। अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन। अध्यात्म जीवन की एक ऐसी विधा है जिसमें हम सभी जीवों को समान मानते हैं। आध्यात्मिक पुरुष के जीवन में, उसके हृदय में करुणा और सत्य दोनों होना चाहिए। आपके कर्म में सदा जीवों की भलाई छिपी होनी चाहिए। अपने सभी नैतिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए सृष्टि के प्रति सृष्टा का भाव होना ही वास्तविक अध्यात्म है। अध्यात्म मनुष्य के जीवन में शांति प्रदान करता है। एक आध्यात्मिक पुरुष का जीवन हमेशा शांतिपूर्ण रहता है। वो दुनिया के छल कपट, मोह माया, लोभ प्रलोभ से दूर रहता है और वो जीवन का सही आनंद प्राप्त करता है। तो आज की वीडियो में अध्यात्म पे ही चर्चा होगी, तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में भारत भूमि में अनेक साधु, संत, योगी, तपस्वी और आध्यात्मिक गुरु मौजूद हैं। तो आज हम कुछ गुरुओं की चर्चा करेंगे जिनका जीवन खुद में तो आध्यात्मिक रहा और उन्होंने समाज में भी अध्यात्म का प्रसार किया और लोगों के जीवन में खुशी और समृद्धि लाई। पहला नाम है सद्गुरु महाराज, जिन्हें हम जग्गी वसुदेव के भी नाम से जानते हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर राज्य में हुआ था। वर्तमान समय में वे ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें वे एक आश्रम और योग केंद्र संचालित करते हैं और शैक्षिक और आध्यात्मिक गतिविधियां चलाई जाती है। इनसे देश विदेश के तमाम अध्यात्म प्रेमी जुड़े हुए हैं और इनके ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त करते हैं। जग्गी वसुदेव के पिता एक डॉक्टर थे। बालक जग्गी को बचपन से ही प्रकृति से खूब लगाव था। अक्सर वे जंगलों में गायब हो जाते थे और पहाड़ों और पेड़ों के सानिध्य में बैठकर हवाओं का आनंद लेते हुए ईश्वर के ध्यान में खो जाया करते थे। 11 वर्ष की उम्र में जग्गी वसुदेव ने योग का अभ्यास शुरू किया। इनके योग शिक्षक थे राघवेंद्र राव। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में स्नातक की उपाधि। सद्गुरु द्वारा स्थापित ईसा फाउंडेशन एक लाभ रहित मानव सेवा संस्थान है जो लोगों की शारीरिक, मानसिक और आंतरिक कुशलता के लिए समर्पित है। यह 2,50,000 से भी अधिक स्वयंसेवियों द्वारा चलाया जाता है। इसका मुख्यालय ईसा योग केंद्र कोयम्बटूर में है। जग्गी वसुदेव जी ने तमाम ग्रीन योजनाएं शुरू की और कावेरी नदी को एक नया जीवन प्रदान किया। इनके द्वारा 82 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया, जो कि गिनीज बुक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्ष 2008 में इन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2017 में अध्यात्म के लिए इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। वर्तमान में वे रैली फॉर रिवर, नदियों के संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं। इन्होंने आदि योगी शिव की प्रतिमा भी स्थापित की। भगवान भोलेनाथ की 112 फीट की प्रतिमा, जो कि योग मुद्रा में है, वो कोयम्बटूर में 2017 में स्थापित की गई। इसकी डिजाइनिंग स्वयं जग्गी वसुदेव ने की है और ये एक दर्शनीय केंद्र बनता जा रहा है। देश विदेश से लाखों लोग भगवान शिव के इस अनोखे रूप का दर्शन करते हैं। दूसरा नाम है श्री श्री रविशंकर महाराज जी। श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। लोग इन्हें प्यार से श्री श्री के नाम से भी बुलाते हैं। श्री श्री रविशंकर जी विश्व भर में आध्यात्मिक नेता और मानवतावादी धर्मगुरु के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 13 मई 1956 को पापनासम, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। इनके गुरु महर्षि महेश योगी थे। इनका विचार है कि मैं एक तनाव और हिंसा मुक्त समाज की कल्पना करता हूँ। बचपन से ही ये बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। आदि शंकराचार्य से इन्होंने प्रेरणा लेते हुए अपना नाम रविशंकर रखा। रविशंकर पहले महर्षि योगी के शिष्य थे। उनके पिता उन्हें महेश योगी को सौंप दिए और उनकी देखरेख में इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। रविशंकर लोगों को सुदर्शन क्रिया की शिक्षा देते हैं और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन में अध्यात्म और ज्ञान की प्रेरणा देते हैं। विश्व भर में इनको लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, जो कि आध्यात्मिक रूप से इनसे जुड़े हुए हैं। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया था। मंगोलिया का राष्ट्रीय पुरस्कार भी 2006 में ऑर्डर पोल स्टार इनको प्राप्त हो चुका है। नेशनल वेटरन्स फाउंडेशन अवार्ड भी अमेरिका में 2007 में इन्हें प्राप्त हुआ। श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से तमाम आयोजन करते रहते हैं। इनका योगदान आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय है। तीसरा नाम है स्वामी मुकुंदानंद।
स्वामी मुकुंदानंद का जन्म 19 दिसंबर 1960 को उड़ीसा, भारत में हुआ था। स्वामी मुकुंदानंद अद्वितीय योग प्रणाली जगत गुरु कृपाल योग के संस्थापक हैं, जिन्हें शरीर में मन और आत्मा के योग के रूप में भी जाना जाता है। स्वामी मुकुंदानंद जगत गुरु कृपाल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं, जिनमें इन्होंने संस्कृत, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य प्रशासन, दर्शन, धर्म और अध्यात्म की उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। स्वामी मुकुंदानंद ने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनके माध्यम से ये समाज में अध्यात्म और ज्ञान का प्रसार करते हैं। स्वामी मुकुंदानंद संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के कई शहरों में जीवन परिवर्तन कार्यक्रम भी संचालित कर चुके हैं। वर्तमान में स्वामी मुकुंदानंद बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं अध्यात्म के क्षेत्र में। स्वामी मुकुंदानंद उड़ीसा में गैर लाभकारी संगठन जेके योग इंडिया के संस्थापक भी हैं, जिनमें देश विदेश से मन और आत्मा की शांति के लिए लोग आते हैं और अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं। आचार्य प्रशांत त्रिपाठी का जन्म आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से अपनी आईआईटी कंप्लीट की। इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। आचार्य प्रशांत इस समय युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय हैं। पूरे भारत से इनके आयोजन में लाखों लाख युवा प्रतिभाएं शामिल होती हैं और इनसे गीता, रामायण और तमाम आध्यात्मिक ग्रंथों पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। आचार्य प्रशांत ने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी हैं, जो कि काफी लोकप्रिय हैं युवाओं के बीच में, और इन्हें खरीदा और पढ़ा जाता है। आचार्य प्रशांत पुनर्जन्म से लेके गीता से लेके तमाम आध्यात्मिक विषयों पर खुल के बात करते हैं और वर्तमान में आध्यात्मिक के एक आधुनिक अध्यात्म का जो दर्शन इन्होंने दिया वो अत्यंत सराहनीय है। आधुनिक अध्यात्म के जनक भी कहा जा सकता है। वर्तमान में इन्हें भारत के ओशो की उपाधि देना भी गलत नहीं होगा। आचार्य प्रशांत बहुत ही निडरता से समाज के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और गीता में छिपे तमाम रहस्यों को युवाओं के बीच खुलकर अपनी बात रखते हैं और बहुत अच्छी तरह से अध्यात्म पर चर्चा करते हैं। इन्होंने अपनी सिविल की नौकरी छोड़कर अध्यात्म के क्षेत्र में एक कर्मयोगी बने और युवाओं में अध्यात्म की अलख जगा रहे हैं। आचार्य प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं और इन्होंने कई पुस्तकें अध्यात्म पर लिखी हैं। श्री शैलेंद्र सरस्वती। ओशो के छोटे भाई शैलेंद्र सरस्वती जी का जन्म 17 जून 1955 को गदरवारा, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गदरवारा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और ओशो फाउंडेशन में अपना समय दिया। इन्होंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री जबलपुर यूनिवर्सिटी से 1978 में कंप्लीट की। ओशो शैलेंद्र सरस्वती जी अध्यात्म के क्षेत्र में ओशो की तरह ही प्रभावशाली स्थान रखते हैं और अपने वक्तव्यों में जीवन और अध्यात्म के बारे में खुलकर चर्चा करते हैं। देश विदेश में इनके लाखों अनुयायी हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी अपने भाई ओशो की तरह ही अध्यात्म के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान लिख रहे हैं। धीरे धीरे ये युवाओं में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इन्होंने अध्यात्म पर कई पुस्तकें लिखी हैं जो कि काफी चर्चा में हैं और पढ़ी और सुनी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे वर्तमान भारत के वो आध्यात्मिक गुरु जिनसे आज भारत में अध्यात्म की गंगा बह रही है। अध्यात्म मनुष्य के जीवन में शांति और खुशहाली प्राप्त करने का एकमेव मार्ग है। इसलिए आप सभी अध्यात्म का रास्ता अपनाएं और जीवन में शांति और प्रेम का आनंद उठाएं। जय हिंद, जय भारत।